हिंद, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रोजगार वे। और मैं शताक्षी साई एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेके उत्तर प्रदेश का भाग 5। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भाग 5 में क्या है। तो लेट्स सी उत्तर प्रदेश जनसंख्या तथ्यसार जनगणना। जैसा कि हम ऊपर जो पिछला भाग है उसमें हम जनगणना 2011 पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है वो 19,98,12,341 है। और जिसमें जो है कि आपकी पुरुष की जनसंख्या 10,44,80,510 तथा महिला 9,53,31,831 है। उत्तर प्रदेश में भारत की 16.5% जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के 5वें सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील की जनसंख्या के बराबर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, अभी में प्रयागराज और महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला है, यानी मैक्सिमम इलाहाबाद और लीस्ट महोबा है। उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। देखिए यहाँ पे याद करने वाली बात ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नंबर्स है ये कभी नहीं पूछता है, तो हमें सिर्फ जो ये रैंकिंग है ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ही देखने हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले में पहला प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद और तीसरा गाजियाबाद है। न्यूनतम जिले यानी लीस्ट जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर है। सबसे अधिक जो मेल पॉपुलेशन है वो इलाहाबाद में, मुरादाबाद और गाजियाबाद में है। और सबसे कम जो मेल पॉपुलेशन है वो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। महिला जनसंख्या इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर और लीस्ट महिला महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर में। दशकीय वृद्धि की बात करें तो यानी 2001 से 11 तक में जो उत्तर प्रदेश है उसमें किस रेट से कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ये अगर देखा जाए तो इसमें जो अर्बन एरिया है वहाँ पे 28.8 तथा जो रूरल एरिया है वहाँ पे 18% जो है वो जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। और अगर टोटल की बात करें तो 20.2% जो है वो 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच उत्तर प्रदेश में रही है। वाले 3 जिले जो हैं वो गौतम बुद्ध नगर 49.1% और गाजियाबाद 41.3% तथा श्रावस्ती 30.5%, यानी इन 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो वृद्धि दर देखी गई है। सबसे कम वृद्धि दर जो कानपुर नगर 9.9, उसके बाद हमीरपुर 11.1 और बागपत जिले में 11.9% रहा है। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो जो है वो टोटल 1000 पुरुषों पर 912 महिलाओं का है और 2001 के 898 से 14 अधिक है। राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर में 1024 है, यानी 1000 पुरुष पे वहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या जो है वो अधिक है। और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध यानी जीबी नगर 851 का है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में 1000 पे 851 फीमेल्स हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर और कानपुर नगर है। जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं और 2001 में यह जो 690 था, अभी जो है ये 139 व्यक्ति अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो गाजियाबाद 3971 व्यक्ति और सबसे कम ललितपुर 242 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। धार्मिक जनगणना की अगर हम बात करें तो 2011 के धार्मिक जनगणना से बात करें तो हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो जनगणना है उसमें हिंदू जो हैं वो अत्यधिक है, 79 पॉइंट समथिंग उसमें हिंदू की पॉपुलेशन है। उसके बाद से आपकी दूसरे नंबर पे जो है वो 19.26% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बाद से आपकी तीसरी सिख पॉपुलेशन 0.96 है और ईसाई 0.78, जैन 0.7% तथा बौद्ध 0.15 और बाकी अदर हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 75% से अधिक हिंदुओं की जनसंख्या जिला गाजियाबाद, झांसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर तथा इलाहाबाद, इन जिलों में 75% से अधिक जो है हिंदू पॉपुलेशन निवास करती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 1/4 से ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम है। राज्य के बड़े शहरों में सर्वाधिक 28,17,105 जनसंख्या वाले लखनऊ महानगर में 20,26,276 यानी 71.1% हिंदू और 26% मुस्लिम रहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शहर में 70.1% हिंदू हैं जबकि मुस्लिमों का प्रतिशत 29 है। सहारनपुर नगर निगम ऐसा क्षेत्र है जहां की कुल जनसंख्या में 50%
हिंदू हैं, जबकि मुस्लिमों की हिस्सेदारी 46%, मुरादाबाद नगर क्षेत्र में सर्वाधिक 47% मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या 51 पॉइंट संख्या की। तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान नीचे से 5वां है। देश की तरह उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है वह अधिकांशतः कोठारी आयोग मतलब कि जो शिक्षा प्रणाली है वो कोठारी आयोग जो है उस पर बेस्ड है। शिक्षा के संबंध में दी गई कोठारी आयोग की संस्तुतियों को 1968 में लागू किया गया था। शिक्षा आयोगों ने डिग्री तक पहुंचने वाले 15 वर्ष के को 10+2+3 एक समान ढांचे का सुझाव दिया था, जो अब चेंज हो चुका है। राज्य में 1972 तक शिक्षा के निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित की जाती थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों व उसमें नए नए सुधारों को ध्यान में रखते हुए 1972 में शिक्षा निदेशालय को 3 भागों में बांटकर अलग अलग निवेदक, बेसिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं के गतिशील एवं प्रभावी नियंत्रण देने के उद्देश्य से 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कर दी गई। इसके लिए अलग से एक निदेशक की नियुक्ति की गई। प्राथमिक शिक्षा को समझते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की गई हैं। जैसे मिड डे मील हो गया। मिड डे मील मतलब जो दोपहर में खाना दिया जाता है बच्चों को। सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार का 65% तथा राज्य सरकार, ये जो राज्य और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच की हिस्सेदारी, तो सर्व शिक्षा अभियान में 65% जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देती है और 35% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। क्लास 1 से 8 तक के बालक और बालिकाओं को नवीन शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आधुनिक पद्धति पर आधारित लखनऊ और सैफई में एक अभिनव विद्यालय की स्थापना की गई है। शिक्षा मित्र योजना के उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने एवं ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन 2000 से 2001 से प्रारंभ किया गया। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था के अंतर्गत सभी परिषदीय विद्यालयों में 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क बुक दी जाती है। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषदीय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत गरीबी रेखा से ऊपर बालकों को प्रति बालक 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। ये था आपका प्राथमिक। अब माध्यमिक शिक्षा के लिए देखते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा जो है ये 1972 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में थी। 1972 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग से गठन कर दिया गया। इसी के द्वारा 1972 से माध्यमिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है। 1982 में इलाहाबाद में माध्यमिक शिक्षा चयन का बोर्ड गठन किया गया। इसका काम राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों का चयन करना है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद संभवतः देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। अब देखते हैं कन्या विद्याधन योजना के बारे में। कन्या विद्याधन योजना का उद्देश्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक दशा से कमजोर परिवारों की ऐसी छात्राएं जिन्होंने इंटर की परीक्षा या इसके समक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार एक मुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यानी कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत में जो गवर्नमेंट है वो जो कमज़ोर परिवार है उनको, यानी कि जो जिसके पास BPL कार्ड होता है उनको 30,000 रुपये जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान करती है लड़कियों की पढ़ाई हेतु। नेक्स्ट है बेटी पढ़े और बढ़े योजना। तो पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां योजना के अंतर्गत प्रदेश के आर्थिक कार्डों से शिक्षा से वंचित समस्त वर्गों की गरीबी रेखा से नीचे, यानी यहाँ पे भी वही है बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL कार्ड जिनके पास होगा, अंत्योदय परिवारों की छात्राओं को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 11 में प्रवेश के लिए
छात्राओं को 30,000 रुपये धनराशि के रूप में प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2012-13 में शुरू की गई थी। अब देखते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा उच्च शिक्षा का संचालन किया जाता है। उच्च शिक्षा के नियंत्रण और निर्देशन हेतु सन 1972 में उच्च शिक्षा निदेशालय की इलाहाबाद में स्थापना की गई है। मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो राज्य में 8 आयुर्वेदिक, 7 होम्योपैथिक, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य में 7 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद, गाजीपुर, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों में उपस्थित हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, आगरा और इलाहाबाद में स्थित है। राज्य में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतरा, बांदा, हांडिया, इलाहाबाद तथा वाराणसी में स्थित है। राज्य में राजकीय यूनानी कॉलेज लखनऊ तथा इलाहाबाद में स्थित है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2016-17 में बजट पेश करते हुए बताया कि कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके हैं, जबकि बांदा, जौनपुर, चंदौली, बदायूं में ये निर्माणाधीन है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिजनौर के नजीबाबाद में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन कॉलेजों की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की संख्या 16 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं परिवहन एवं संचार। तो उत्तर प्रदेश में परिवहन 4 प्रकार के हैं, एक सड़क, रेल, वायु एवं जल। देखते हैं सड़क परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2012-13 में राजस्व ग्रामों के बहुमुखी विकास हेतु प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना प्रारंभ की गई है। यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से लेके अलीगढ़, मथुरा, हाथरस होते हुए आगरा तक जाती है। तो ये एक्सप्रेसवे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पूछता है और यह क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन कौन से जिले से ये एक्सप्रेसवे गुजरती है तथा कौन कौन सा जिले से नहीं गुजरती है। तो इसलिए इसको एक्सप्रेसवे और सामने डिस्ट्रिक्ट के नेम याद कर लीजिएगा कि ये एक्सप्रेसवे और ये इस जगह से गुजरती है। एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे इटावा और आगरा के मध्य 207 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ के मध्य 302 किलोमीटर है। सड़क परिवहन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का केंद्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 10 क्षेत्र में बांटा गया है। प्रथम आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, टकनपुर तथा वाराणसी। 9 बड़े महानगरों में महानगर बस सेवा की व्यवस्था की गई है। इन नगरों में आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ तथा गाजियाबाद शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र का एक महाप्रबंधक होता है, एक आयुक्त होता है जो समन्वय का कार्य करता है। निगम का एक अध्यक्ष भी होता है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। जनरथ सेवा की बात करें तो निगम द्वारा राजधानी लखनऊ से राज्य के कई जिलों मुख्यालयों तक कम किराया वाला AC जनरथ बसों का संचालन किया जा रहा है। लोहिया ग्रामीण बस सेवा निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं सुलभ यात्रा हेतु फरवरी 2015 से यह सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत किराया सामान्य बसों से 25% कम रखा गया है। रेडियो टैक्सी सेवा प्रदेश के नगर निगम वाले नगरों में निजी क्षेत्र के माध्यम से सुरक्षित, आरामदायक, वातानुकूलित परिवहन साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 22 नवंबर 2013 को लखनऊ में यह सेवा प्रारंभ की गई। राज्य में राष्ट्रीय मार्गों का नवीनीकरण प्रत्येक 3 वर्ष बाद, राज्य मार्गों का 5 वर्ष बाद तथा जिला मार्गों का प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है।
तथा ग्रामीण का 8 वर्ष बाद। यानी राज्य में जो नेशनल हाईवेज हैं उनको 3 वर्ष के बाद जो है उनको बनाया जाता है, और जो स्टेट वाले हैं वो 5 वर्ष बाद, जो डिस्ट्रिक्ट है वो 6 तथा जो गांव है वहाँ पे 8। प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर नहर पटरियों को पक्का किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 के अंतर्गत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम यातायात प्रबंधन हेतु 22 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति 2014 लागू की गई। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई है। सड़क सुरक्षा नीति के तहत न्यूजीलैंड के सहयोग से हाईवे पुलिस का गठन किया जा रहा है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों को 6 लेन की सड़कें प्रदेश के झांसी जिले में एक दूसरे को काटती है। सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़क प्रदेश में पूर्व से प्रवेश के बाद लखनऊ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और लखनऊ के बाद झांसी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 का अनुसरण करती है। विधानसभा विधान परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा परिषद के ग्रामीण एवं शहरी भाग में 5 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण सदस्यों की अनुमति से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या की लंबाई 8711 किलोमीटर है, जो देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। नेक्स्ट देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिलों से होकर गुजरता है। 165.537 किलोमीटर लंबा है। यह 6 लेन अब जो है ये 8 लेन में परिवर्तन हो चुका है। इसका एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे स्ट्रेच है। अब नेक्स्ट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर है। यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ जिलों से गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे से आगरा व लखनऊ के मध्य सड़क मार्ग से लगने वाली यात्रा लगभग आधा हो जाएगा। देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च 2018 को गाजियाबाद जिले में एलिवेटेड रोड 6 लेन का उद्घाटन किया। यह देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड है। यह एलिवेटेड रोड यूपी गेट से करडेड़ा राजनगर एक्सटेंशन तक निर्मित है। इस रोड का औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाहन चलाने की अनुमति दी गई है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 27 मई 2018 को। उद्घाटन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 9 किलोमीटर के पहले खंड पर किया गया। यह एक्सप्रेसवे सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और पलवल को जोड़ता है। यह सोलर पावर से लैस देश का पहला एक्सप्रेसवे है। यह नेशनल हाईवे 2 के अंतर्गत आता है। 11,000 करोड़ में बना यह एक्सप्रेसवे 6 लेन है। दोनों तरफ से 4 लेन हाईवे है। 14 लेन का पहला एक्सप्रेसवे है। 500 रिकॉर्ड दिनों में बनाया गया सबसे तेज एक्सप्रेसवे है। 120 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे चलने की रफ्तार की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता 770, राजमार्ग संख्या 2। नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई, ये जो है 26 किलोमीटर इसकी लंबाई। नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी, मंगवाना, रीवा और कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 11 आगरा, जयपुर, बीकानेर को जोड़ता है। नेशनल हाईवे NH24 दिल्ली, बरेली, लखनऊ को जोड़ता है। NH25 लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी को जोड़ता है तथा NH26 झांसी, लखनदेव को जोड़ता है। NH27 इलाहाबाद, मंगवाना, NH28 लखनऊ, वाराणसी, NH29 गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर, NH56 लखनऊ, वाराणसी और NH58 गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार द्वारा माना दर्रा को जोड़ता है। कानपुर, देवास को, NH87 रामपुर, नैनीताल को, NH91 गाजियाबाद, कानपुर से जोड़ता है। NH92 भोगाव, ग्वालियर को जोड़ता है। NH93 आगरा, अलीगढ़, चंदौसी, मुरादाबाद को जोड़ता है और NH96 फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। NH97 गाजीपुर, जमानिया, सैयद राजा को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की कुल लंबाई
1,46,728 किलोमीटर है। इसमें NH की लंबाई 3,820 तथा प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई 8,391 किलोमीटर है। अन्य जिला सड़कों की लंबाई 1,19,726 किलोमीटर तथा ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1,34,517 किलोमीटर है। नेक्स्ट टॉपिक है रेल परिवहन, जो हम अगले भाग में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और